किया गया था, जिसमें इन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों को, जो सदस्य हैं, उनको आमंत्रित किया था, जिसमें से सरकार की ओर से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और हमारे डिप्टी चीफ विप श्री केवल पठानिया जी थे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री जयराम जी जो विपक्ष के नेता है, और उनके जो चीफ विप है श्री सुखराम चौधरी जी, उनको आमंत्रित किया था। क्योंकि ये परंपराएं है कि जब भी विधानसभा का सेशन होता है तो माननीय अध्यक्ष द्वारा जो है सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है, और ये परंपरा पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त शुरू की गई थी, और पिछले 5 साल जब बीजेपी की सरकार रही उस वक्त ये परंपरा चलती आई है, और हम भी विपक्ष में रहे हैं। हमारे विधायक, हमारे जो सीएलपी के लीडर होते थे मुकेश अग्निहोत्री जी, वो भी स्पीकर की बुलाई हुई मीटिंग्स में, सर्वदलीय मीटिंग में जाते थे। क्योंकि जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है वो इसलिए बुलाई जाती है कि विधानसभा का जो संचालन है, जो विधानसभा जो है सुचारू रूप से चले, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं जिनको आमंत्रित किया जाता है, वो स्पीकर के समक्ष जो एजेंडा है और विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि सदन जो है सुचारू रूप से चले। अमूमन क्योंकि स्पीकर तो सत्ता पक्ष का से ही संबंध रखता है, ये अपॉर्चुनिटी जो है सर्वदलीय मीटिंग की, ये विपक्ष को दी जाती है स्पीकर द्वारा, ताकि उनकी जो है बात विस्तृत रूप से बैठ करके बात सुने। और क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर भी इसके मेंबर होते हैं, तो सरकार तक विपक्ष को एक मौका दिया जाता है कि वो सरकार तक जो है अपनी बात को पहुँचाए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जो परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, इस परंपरा को आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तोड़ा है। कल विधानसभा सेक्रेटरीट ने माननीय जयराम जी से संपर्क भी किया और कहा कि वो आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो आ रहे हैं, अगर वो नहीं आ पाते तो उनका कोई सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का कोई सदस्य, वैसे तो चीफ विप को आना चाहिए था, मगर उनका कोई सदस्य जो है इसमें शामिल हो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बात है उसको रखें। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी हमारी सर्वदलीय मीटिंग जो है, हमने आधा घंटा इंतज़ार किया और भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक नहीं आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने सर्वदलीय मीटिंग की और हमने खेद भी प्रकट किया है, मैंने अध्यक्ष महोदय जी से भी खेद प्रकट किया है कि अगर वो नहीं आना चाहते तो ये जो परंपराएं हैं, जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की परंपराएं हैं, चाहे वो लोकसभा का जब भी सेशन होता है, पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो जो माननीय हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स और रिप्रेजेंटेशन उनके जो है वो उसमें आते हैं, अपनी बात रखते हैं। मगर मेरा अपना मानना है और हमने कहा है स्पीकर साहब को इस परंपरा को बंद कर दीजिए, क्योंकि विपक्षी पार्टी तो केवल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। अगर विपक्ष की पार्टी इस परंपरा को नहीं निभाना चाहती है, इस परंपरा को तोड़ना चाहती है, तो इस सर्वदलीय मीटिंग का कोई औचित्य जो है वो रह नहीं जाता है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। ये मानसून सेशन जब शिमला में, हमारा मानसून सेशन शिमला विधानसभा में हुआ, उस वक्त भी यही हुआ है, आज फिर ये हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमको इस परंपरा को ख़त्म कर देना, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं भी एक दिन पहले आना पड़ता है, माननीय सदस्यों को भी एक दिन पहले आना पड़ता है, स्पीकर साहब को भी आना पड़ता है, तो इसको बंद कर देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा को चलाने में, सहयोग करने में, ताकि ये सदन सुचारू रूप से चले, मुझे लगता है वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि सदन जो है, जो सदन के माध्यम से जो सदस्य है, चाहे सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का सदस्य है, उसको अपनी बात को सदन में कहने का मौका मिलता है। और एक सदन ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ पे जनता की आवाज़, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जनता की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाई जा सकती है। और बहुत सारी चीज़ें सरकार की ध्यान में भी नहीं होती है। अगर सत्ता पक्ष या विपक्ष का विधायक सदन के अंदर बात रखे और सरकार के ध्यान में लाए, और वो जो कमियां है, त्रुटि है, गलती है जो सरकार की ओर से होती है, वो अमूमन हमने देखा हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ध्यान में सदन में बहुत सारी बातें लाई जाती हैं, उसको मानते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल ये जो सेशन है, ये सदन के बाहर ड्रामा करना चाहते हैं, सदन के अंदर नहीं करना चाहते। मैं आप मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है जयराम जी और इनके अन्य सदस्य,
क्योंकि सदन को चलाने के लिए सरकार को का पैसा लगता है, सरकार का पैसा लगता है, समय की बर्बादी होती है, और जो क्वेश्चंस है या डिस्कशंस जो माननीय सदस्य देते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है विपक्ष है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको पूरी जानकारी प्राप्त करना, उसमें समय लगता है। अगर वो सीरियस नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको सदन में भी नहीं आना चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा कि 4 दिन का सेशन रखा गया है, आप आए, सदन के अंदर आए, अपनी बात सुचारू रूप से रखें, क्योंकि सदन को चलाने के लिए नियम बने हैं और उस नियमों के माध्यम से ही जो है चर्चा होगी। केवल आप सदन के अंदर आ जाओ और जो नियमों का पालन ना करके जो है वो आप नारे मारने लग जाओ, सदन के वेल के अंदर चले जाओ और फिर या अपनी बात कह करके सत्ता पक्ष की बात ना सुन करके बाहर चले जाओ और मीडिया में की सुर्खियां बटोरने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है, तो विरोध करना विरोध के लिए जो है वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। सदन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा जो विधायक है, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है सरकार को घेरने की, उनको मौका मिलता है सरकार की खिलाफत करने का, सरकार की त्रुटियां, सरकार की कमियों को सदन के अंदर रखने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को इस मौके को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि साल में सेशन तीन बार होता है, बजट सेशन है, मानसून सेशन है और विंटर सेशन है। और विंटर सेशन की तो परंपरा रही है कि विंटर सेशन यहाँ धर्मशाला में होता है, 4 दिन का सेशन है। तो हम उम्मीद रखेंगे, अभी भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो विपक्ष के भाई है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और सदन के अंदर आएँ और सार्थक चर्चा करें और इस प्रदेश की जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, जिसका ये माननीय विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सदन के अंदर रखें। हम उनकी बात को सुनेंगे, उनकी बात पे गौर करेंगे और जो भी एक सार्थक सुझाव और ठीक सुझाव होंगे हम उनको जो है वो अमल करेंगे। चौहान साहब, जिस सौहार्द की बात की जा रही है कि शीतकालीन सत्र सौहार्द के साथ चलेगा, आज विपक्ष का ये रुख देखकर क्या आप समझ सकते हैं कि ये सौहार्दपूर्ण चलेगा? क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखो, दुर्भाग्यपूर्ण है जो आज की घटना है, ये पहली बार नहीं हुई, दूसरी बार हुई है। क्योंकि देखो, कुछ परंपराएं ऐसी होती है कि जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, राजनीतिक चश्मे से ना देख करके उससे ऊपर उठ करके हमको करना चाहिए, और ये ऑल पार्टी मीटिंग एक उसी का हिस्सा है। अब अगर आप इसको बाइकआउट करोगे तो आप ना केवल स्पीकर साहब की जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मगर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो प्रथाएं बनी है, आप उनकी भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिस मर्जी दल के हो, हमारी एक जिम्मेवारी है, हमारा जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेजिस्लेटिव सिस्टम है, उन परंपराओं को, जो हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है उसको निभाने का। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, हमारे अलग अलग विचारधाराएं, हमारी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, मगर स्पीकर के कक्ष में सर्वदलीय मीटिंग में बैठ करके आप अपनी बात रख सकते हो, आप स्पीकर के समक्ष अपना विरोध रख सकते हो, आप स्पीकर के समक्ष अपनी बात, आपके कौन कौन से इश्यूज जो है जो आपने नोटिस दिए हैं या इस प्रदेश के इश्यूज हैं, आपकी कौन क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, आप स्पीकर को कह सकते हो, सेक्रेटरी विधानसभा को कह सकते हो, और कल का एजेंडा तय होना है, परसों का एजेंडा तय ना होना है, आप सदन में नहीं, आप सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आ रहे हो, तो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, मगर मैं चाहूँगा कि 4 दिन में कल के बाद जो है माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन में आए, अपनी बात रखें। सर, इसके बाद जो आने वाले भविष्य में जो सत्र होंगे तो क्या उसमें भी ऑल पार्टी मीटिंग्स होंगी या ये आखिरी मौका? नहीं, देखो, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना तो जो स्पीकर साहब के अधिकार है, मगर अगर विपक्ष का नेता और विपक्ष के कोई विधायक इस मीटिंग में नहीं आएंगे तो इस मीटिंग का रखने का औचित्य कुछ नहीं है। अब वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी है। मैंने तो रिक्वेस्ट किया स्पीकर साहब को कि अगली बार 2 बार हो चुका है, तो ये आप परंपरा इसको बंद कर दो, क्योंकि अगर बीजेपी के विपक्ष के विधायक नहीं आएंगे तो इस मीटिंग का औचित्य कुछ नहीं रह जाता है। सर, बताया जा रहा है कि सत्र बहुत छोटा रखा गया है और सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए, इस पर कोई मंथन हो रहा है? नहीं, देखो, जो विधानसभा का मानसून जो सेशन, विंटर सेशन रखा जाता है, अमूमन 4 या 5 दिन का सेशन रखा जाता है, क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है। बहुत सारे प्रशासन ने जो कहा था कि भाई, क्योंकि होटल में अवेलेबिलिटी और वो बुकिंग नहीं होती है, क्योंकि क्रिसमस हो जाता है, न्यू ईयर वाला हो जाता है, शुरू होता है। 4 दिन का सेशन है, अमूमन 4 दिन, 5 दिन का, कई बार तो भारतीय जनता पार्टी के समय 3 दिन का सेशन भी, बजट जो ये विंटर सेशन है 3 दिन का भी रखा गया है। अगर एजेंडा होगा और भारतीय जनता पार्टी चाहती है इसको बढ़ाया जाए तो हम बढ़ाए जाएंगे। अभी मानसून सेशन हमारा 10 दिन का था। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मानसून सेशन जो है
वो 5-6 दिन का हुआ करता था। हमने हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मॉनसून सेशन 10 दिन का रखा और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे उसको 1 दिन बढ़ा करके उसको 11 दिन किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को एजेंडा होगा और इन्होंने सदन के अंदर चर्चा करनी है, सार्थक चर्चा करनी है, तो इसको हम बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सदन की अगर दोनों पक्षों की अगर सहमति होगी तो सदन की जो डेज है उसको बढ़ाया जा सकता है। सर, विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि देखिए जो बैठकें हैं अहम होती हैं और देश के हितों के बारे में यहाँ बात की जाती है और इन 4 बैठकों एक तो बहुत कम 70 में बैठकें, और दूसरा ये कि 2 दिन मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे, नेता सदन जो है, और 2 दिन के बाद यहाँ चले जाएंगे। ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो प्रदेश से ज्यादा है जो कि बाहर हो रही है? नहीं, ये आपको किसने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखो, सदन में मुख्यमंत्री सदन के नेता है, मुख्यमंत्री जी सदन में होंगे, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स है या दिल्ली में कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स होती है तो कई बार मुख्यमंत्री सुबह जाके शाम को भी वापस आ सकते हैं। जो आप कह रहे हैं, अभी तो मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख को जोधपुर में राजस्थान में जो है वो हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई है 20 तारीख को, और 21 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश को जीएसटी काउंसिल में मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मगर अब हम दोनों एक अहम मीटिंग केंद्र सरकार द्वारा अहम मीटिंग बुलाई गई, दोनों ही अहम मीटिंग बुलाई गई। अभी पिछला जब सेशन हुआ और जयराम जी तो कई बार मुख्यमंत्री को कहते थे कि आप जो है केंद्र सरकार द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बुलाई गई मीटिंग्सों में नहीं जाते। अब अगर मुख्यमंत्री सदन में रहेंगे तो जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग है जोधपुर में वो मिस हो जाएगी। फिर ये कहेंगे जी आप केंद्र की मीटिंगों में नहीं जाते हो। अगर आप मुख्यमंत्री अगर उधर चले जाएंगे तो कहेंगे जी आप सदन छोड़ करके जा रहे हो। तो दोनों साइड जो है वो मतलब प्रॉब्लम है, मगर अब ये तो मुख्यमंत्री जी ने तय करना है कि वो सदन में रहेंगे या वो केंद्र में जाएंगे। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी शायद यहाँ विधानसभा के सदन में उपस्थित रहेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।